ओम शांति। 31 जुलाई 2025 की मुरली से मुख्य मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर कहा, अगर आपकी परमात्मा से एक्यूरेट याद है तो करंट बाबा कहते हैं उन बच्चों को मिलती रहती है जिनमें बहुत धैर्यवत है, जो बहुत धैर्य है, जिसमें समझ और गंभीरता से जो अपने को आत्मा समझ कर याद करते हैं उन्हें करंट मिलती रहती है। तुम्हें अभी परमात्मा की याद बाबा कहते सतानी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से बहुत भारी वर्षा जो मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, यानी पहले भिखारी थे, अब बाबा कहते फूल बन रहे हो। तुम्हारे में सब देखो देवी गुण आ जाती हैं। जितना परमात्मा की याद में प्यार होगा उतनी करंट मिलती रहेगी। करंट लेने से आयु भी बढ़ती है और स्वस्थ भी रहते हैं। याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलती रहती है, इसीलिए गफलत छोड़ देनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, यानी अपना ही दर्शन करना है आत्मा का। जैसे देखो पहले अनादि स्वरूप आत्मा, अपने को देखो परम धाम में, फिर आदि स्वरूप देखो सतयुग में देवी घराना, फिर पूज्य स्वरूप देखो मंदिरों में जो अपनी पूजा होती है होते हुए देखो, और फिर देखो ब्राह्मण स्वरूप। इस समय संगम योगी ब्राह्मण राजयोग सीखते हुए, और फिर फरिश्ता सुख शतन में, जहाँ बाबा कहते सारे फरिश्ते हैं। ऐसे सुदर्शन चक्र बार बार फहराना है। लाइट हाउस बनो, ये प्रैक्टिस करनी है। जब अच्छी हो जाएगी तो बाबा कहते तुम मास्टर ज्ञान सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, हमारा तो बाबा कहते धंधा ही यही है। सबको चक्रधारी बनो, तभी तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम्हारे बगैर मुझे भी जैसे बेआरामी होती है। बस लगता है अभी मैं आऊँ। बच्चों को बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी आते हैं, मुझे भी तरस पड़ता है। इसीलिए मुझे तुम्हें देखो छुड़ाने के लिए आना पड़ता है। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, वहाँ बाबा सतयुग में कहते हैं, क्योंकि परमात्मा हमें पहले परमधाम ले जाते हैं, फिर सतयुग राजधानी में भेज देते हैं और खुद परमधाम चले जाते हैं। बाबा कहते हैं जैसी तुम्हारी अवस्था होगी वैसे वैसे चले जाएंगे, यानी पुरुषार्थ के अनुसार। जो कौन सतयुग में आएगा, कौन द्वापर में आएगा, कौन कलयुग में। फिर कहा जितना दूसरों को परमधाम का रास्ता बताएंगे, कल्याण करेंगे, बहुतों की तुम्हें आशीर्वाद मिलती रहेगी। ज्ञान सागर तुम्हें थालियां भर भर के बाबा कहते रत्नों की देते हैं, ताकि सबको ज्ञान रत्नों का दान करो। वही आत्मा सबको प्यारी भी लगती है। जो सेंसिबल होगी वो डीप पुरुषार्थ में लग जाएगी, उसे बाबा कहते परमात्मा से लव हो जाएगा। क्योंकि प्राण देने वाला बाबा जो मिला है, नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, है ना। कैसे आए थे रोते हुए बाबा कहते वाले, और अब देखो क्या बन गए। विकारी से निर्विकारी आत्मा बाबा भंडारा भरपूर कर देते हैं। लव होगा तो बाबा कहते कशिश होगी। सुई अगर साफ होती है ना तो चुंबक खींच लेती है उसे, यानी आत्मा प्योर है तो परमात्मा से अच्छा कनेक्शन बन जाता है। परमात्मा की याद से ही विकारों की कट निकलेगी, परंतु परमात्मा के अलावा और कोई याद ना आए। यानी प्यार बाबा से करना है और स्नेह सबसे करना है। परमात्मा की याद दी में एक बाबा कहते हैं एकदम ठहर जानी चाहिए। ठहर जाएगी तो सतोगुणी बाबा कहते हो जाएंगे। योगी यानी परमात्मा से कितना भी भारी वर्षा मिलता है देखना है, कितना बाबा कहते लव है, कितने देवी गुण धारण किए। जो बहुत तो बाबा कहते कांटों को फूल बनाते हैं, उन्हें सच्चा सच्चा खुशबूदार फूल कहते हैं। वे देखो किसी को भी दुख नहीं देंगे, क्रोध भी दुखी देता है। अभी देखो तुम बच्चे कांटों की दुनिया से तुमने किनारा कर लिया है। जैसे माली होता है ना, फूलों को बाबा कहते अलग बर्तन में यानी पॉट में निकाल के रख लेता है। अच्छे अच्छे फूल होते हैं ना, वो अलग पॉट में रख लेता है सजाने के लिए। वैसे ही बाबा कहते तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। फिर देखो तुम स्वर्ग में जाएंगे और कलयुगी आत्माएं भस्म हो जाएंगी। इसीलिए अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि बाबा कहते
बाबा कहते हैं ज्ञान का चिंतन में रहने से खुशी, जितना जितना ज्ञान का चिंतन होगा उतनी खुशी बनी रहेगी। मुख्य है ही याद, हर कल्प यह कमाई भविष्य में काम आएगी। ऐसे ही तो देखो सब कह देते हैं हम बाबा को याद करते हैं। एक्यूरेट याद में तो मेहनत लगती है, कहने को तो बाबा कहते हैं सब कह देते हैं हम याद करते हैं, पर मेहनत वाली याद नहीं करते हैं। याद से ही बाबा कहते हैं याद मिलती है। यानी जब हम याद में बैठते हैं, बाबा कहते बैठे रहते हैं, तो परमात्मा भी हमारा इंतज़ार करता है। जब एक टाइम में हम रोज़ बैठते हैं, फिर एक दिन नहीं आएंगे तो बाबा को भी तो इंतज़ार रहता है ना बच्चे का। तो बाबा कहते तभी करंट भी मिलती है जब याद से याद मिलती है, तब याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है, याद बिना सतो प्रधान बनना असंभव है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तत्वम, यानी तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सारी आत्माओं का स्वधन तो शांति है ना। जब देखो आत्मा शांति धाम से नीचे आती है तब वो तुम्हें कर्म इंद्रियां मिलती हैं पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। आज मुरली छोटी है। वरदान में बाबा ने कहा जो भी देखो अनगिनत खजाने मिले और अविनाशी खजाने मिले। अविनाशी खजाने होते हैं परमात्मा के ज्ञान रतन वाले। तो बाबा कहते उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है ना, बाबा कहते हैं वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा में बल आ जाता है और फिर वो समर्थ बनती जाती है, व्यर्थ समाप्त होता जाता है। और आत्मा अगर भरपूर है तो वो हलचल में कभी नहीं आती है। कुछ भी होता रहेगा वो हलचल में नहीं आएगी। वे स्वयं भी खुश रहती है और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। स्लोगन है योगी बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। बाबा कहते हैं अव्यक्त इशारा, अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम सेवा। अच्छा, ओम शांति।